आज अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है, लेकिन मित्रता के वास्तविक स्वरूप आदमी नहीं समझ पाता है। अगर हमारे प्राचीन शास्त्रों में, ग्रंथों में और पूर्व के मनीषियों का विचार देखा जाए तो मानस में भी आता है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्काल पाचानीय चारी। यानी आपत के मतलब विपत्ति अवस्था, दुख की अवस्था। उस विकट अवस्था में आप कितना धैर्यवान है, कितना धार्मिक है, कितना मित्र के प्रति वफादार हैं और आपकी पत्नी कितना वफादार है, ये सब पहचान विपत्ति में ही होता है। तो कहने का मतलब यह है कि मित्रता वो सीमा है जो कि ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, राजा रंग का भेद मिटा देता है। जिस तरह की कृष्ण सुदामा के मित्रता जग जाहिर है कि कृष्ण ने अपनी मित्रता निभाने के लिए सुदामा को, जो एक फकीर की अवस्था में थे, भिक्षाटन करके अपने परिवार को जीवन निर्वाह करते थे, वैसे मित्र को भी अपना समान अधिकार दिए। अगर इसका आध्यात्मिक विश्लेषण किया जाए, इसका यथार्थ रूप देखा जाए तो दोस्त किसे कहा जाता है? इसके मन चित्त हृदय से सारा दोस्त अस्त हो गया है, वो वही दोस्त हो जाता है, यानी दोस्त बन जाता है। कौन बनता है? जैसा कि शास्त्र गीता में बताया गया है, आपकी मन से सारे इंद्रियों को जो साध लेता है, निरोध कर लेता है, उसी की आत्मा मित्रोत व्यवहार करती है। और जो नहीं साधता है, बहिर्मुख है, मन बुद्धि के अंतर्गत चलता है, मन में अनेक तरह के छल कपट है, उसी की आत्मा शत्रु बनकर शत्रुता बरतता है। यानी दोस्त को उल्टा किया जाता क्या होता है? दुश्मन। दुश्मन का शाब्दिक अर्थ को देखा जाए तो दूषित मन का शासन ही दुश्मन है। अगर आपका मन दूषित है, गंदा है, तो अनेक तरह के कुकृत कर्म का प्रेरणा करेगा, अनेक तरह के भ्रष्टाचारी का कारण मूल बिंदु होगा। आज दुनिया में बहुत से अनैतिक कार्य और भ्रष्टाचारी फैल गया है। उसका मूल कारण है कि हमारा ही मन दूषित है, गंदा है। तो मन का सबसे दूषित होना क्या है? काम, क्रोध, लोभ, जो कि शास्त्र में बताया गया है कि काम, क्रोध, लोभ नाथ नरक के पंथ। वो नरक में ले जाने वाला रास्ता है, सीधा नरक में ले जाता है। नरक क्या कोई जगह है कि जहाँ जाकर वहाँ आदमी सड़ जाता है? नरक माता के गर्भ को कहा जाता है, जो जन्म मरण में पड़ा रहता है। ये शुद्ध जीवात्मा बार बार कफ पीठ मवा से सना हुआ अनंत गर्भवास की योनियों के सैर करना पड़ता है, यही नरक है। यानी जन्मत मरत असह दुसह दुख होगी, यानी असहनीय पीड़ा अनंत जन्म जन्मांतरों से ये जीवात्मा सहता आ रहा है। तो इसका निराकरण कैसे हो? तो मन सही सारे इंद्रियों को, जितने भी दोष हैं, अवगुण है, कुकर्म है, उसको त्याग कर सारे दोष अस्त हो गए। जैसे सूर्य अस्त हो जाता तो रात्रि हो जाता है, तो जब मन चित्त हृदय से सारे दोष अस्त हो जाते हैं तो हमारा ही
हृदय स्थित आत्मा जागृत होकर मित्रवत व्यवहार करने लगता है। कहीं भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है, भगवान आप ही के अंदर में है। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में। मौके कहा ढूंढो रे बंदो, मैं तो तेरे पास में। उसी अंतःकरण में रहने के चलते आत्मा के नाम से जाना जाता है। उसी सुप्रीमो शक्ति के कोई अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है। अनेक तरह के जितने भी सांप्रदायिक लोग हैं, भिन्न भिन्न संप्रदाय को लोग धर्म मान बैठे हैं, लेकिन धर्म तो एक ही है, जो एक ही सत्ता सबके हृदय में धारण किया हुआ है। जैसे कि कहीं पानी को कोई वाटर, कोई पानी कोई जल कहता है, तो क्या कहने से तीन चार हो गया? एक ही को कहा जाता है। उसी तरह कोई उर्दू में अल्लाह कहा, इंग्लिश में गॉड कहा, हिंदी में राम कहा, संस्कृत में ओम कहा, तो ये चार पांच नहीं हो जाते हैं, सब एक ही है। तो रह गई बात कि जब मन से सारे इंद्रियों से दोष अस्त्र हो जाता है, तो हमारे ही मन बुद्धि चित्त अहंकार में शुद्धता आ जाती है। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार से सूक्ष्म शरीर बना है, और चेतना से कारण शरीर बना है, और पंचभूतों से क्षितिजल पावो गगन समीरा, ये पांच तत्व से ये स्थूल शरीर बना है। तो तीनों शरीर जब एक सीध में हो जाता है, जब हम इतना साथ लेते हैं, जब एक सीध में हो जाए, तो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जब एक सीध में होता है तो क्या होता है? ग्रहण लग जाता है। यानी हमारे जितने भी मन चित्त में संस्कारों का ग्रह है, उसका हनन माने समाप्ति हो जाता है, कट जाता है। तो हमारे ही आत्मा दोस्त बनकर दोस्ती में बरतने लगता है, अपने एक सिद्ध में लाने लगता है। मन चित्त हृदय से सारे दोस्त को अस्त हो जाना, अपनी ही आत्मा से दोस्ती हो जाती है, और वो दोस्त बनकर अपने परम बिंदु, परम लक्ष्य, परम मुक्ति, परम शांति, परम आनंद, परम शांति के मार्ग पर ले जाकर शाश्वत सुख शांति प्रदान कर देता है। जब हमारा ही मन अगर दूषित है, गंदा है, तो दोस्त को उल्टा क्या होता है? दुश्मन, जो बार बार अनंत योनियों का सैर कराता है। इसलिए हर मानव धारी जीव का कर्तव्य है कि अपने मन सहित इंद्रियों को, दुर्गुण को त्याग कर दोषों को समाप्त करके अपने हृदय स्थित अंतःकरण में आत्मा से दोस्ती कर ले, और वही आत्मा तत्वदर्शी महापुरुष के माध्यम से जागृत होता है। अपने से कोई सोचे कि हम जगा ले, तो कभी न जगा है न जगेगा। जैसे कोई भी आदमी सोचता है कि अपने से अपना चेहरा देख ले, तो नहीं दिखाई देता है, वो आईना के माध्यम से दिखाई देता है। उसी तरह अपने हृदय स्थित अपनी आत्मा को पहचान संत सदगुरु जो तत्वदर्शी महापुरुष होते हैं, ओरिजिनल यानी जो सही तत्वदर्शी महापुरुष है, वो आप में आत्मी जागृति कर भी देगा, उस रास्ते पर चला भी देगा, अपने में प्रवेश दे देगा और स्थिति भी दे देगा। तो पहले अपने आप से दोस्ती करना है। इसके बाद सृष्टि में सबसे बड़ा हितैषी और दोस्त कोई होता है तो संत होते हैं, जो दुख के हरे सुख के दे मन के कर दे अंत, कह कबीर कब से मिली हैं ऐसे परम स्नेही संत। जीव का सच्चा अगर दोस्त होता है, सच्चा हितैषी होता है, तो संत होते हैं। संत किसको कहा जाता है? जो संस्कारों का अंत कर चुके हैं, जो संस्कारों का और मने काट चुके हैं, उसको शंकर कहा जाता है। उसी के संस्कारों का अंत जो कर लिए उसको संत कहा जाता है। संत और शंकर पर्यायवाची वर्ड है। तो शंकर और संत एक ही सत्ता को कहा जाता है, और जीव का वही सच्चा हितैषी है, सच्चा मित्र है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं ये आपसे बताने का प्रयास कर रहा हूँ
कि पहले स्वयं को अपने आप से दोस्ती कीजिए, और दूसरे का दोस्ती जैसे करते हैं तो आपके अनुकूलता के अनुकूल घटना का नाम है सुख, और आपके अनुकूलता के प्रतिकूल घटना का नाम है दुख। तो आपका अनुकूल और एक दूसरे का विचार अनुकूल होगा तभी विचार मेल करेगा और मित्रोत व्यवहार होगा। अगर आपका विचार भिन्न है, उनका विचार भिन्न है, तो कभी विचार का मेल नहीं होगा, तो मित्रता होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो समाज में मित्रता की जाती है, लेकिन मित्र को दुख समझना चाहिए, और उसके हर जितना भी आपको भगवान आपको दिए हैं, तो बहुत बड़ा धनवान हो जाना बहुत बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बगल में आपके कोई भूखे मरे सब आपका धन बेकार है। बहुत बड़ा ज्ञानी होना बहुत बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बगल में सब समाज मूर्ख में ही रह जाए, आपका सब ज्ञान बेकार है। उसी तरह आप पहले अपने आप से मित्रवत व्यवहार कीजिए। जब अपने आपके हाथ में बल रहेगा तभी आप दूसरे के बोझा उठा सकते हैं, वजन उठा सकते हैं। अगर दोनों हाथ में आपका लकवा लगा है तो आप दूसरे का बोझ नहीं उठा सकते हैं। तो जो अपने आप से दोस्ती कर लिया है वो दूसरे को भी दोस्त बना सकता है और उस रास्ते पर चला सकता है और सुधार भी सकता है। यानी संत करते क्या है, केवल उपदेश ही नहीं करते हैं। संत सदा उपदेश बतावे, घट अंदर दीदार करावे। उनके बताए हुए मार्ग पर जब चलते हैं तो जिस गुण के सिखाए उसके करके दिखावे। वो प्रैक्टिकली वो करके आपको दिखाते हैं आचरण में। तो संत का आचरण से ही साधारण मनुष्य भी प्रभावित होकर, जैसे गांधी जी थे, नाली साफ करने लगते थे, सब लोग उनके अनुयायी भी नाली साफ करने लगते थे। यानी जो बड़े लोग होते हैं वो उनमें एक ही विचार होता है कि जिस तरह के समाज को सही मार्ग पर ले चले। गंदगी को साफ करना एक अच्छी बात है। अगर एक बड़ा आदमी गंदगी साफ करने लगे तो छोटा अपने आप उसमें झुककर वो भी करना शुरू कर देता है। इसी तरह जितने भी विद्वत समूह हैं, समाज के जितने भी अगुआ माने जाते हैं, उनको स्वयं झुककर समाज को छोटा से छोटा इस काम को भी आगे ले जाकर आगे बढ़ाना चाहिए, विकास की ओर तरफ ले जाना चाहिए। तो पहले अंतःकरण की शुद्धता होनी चाहिए। अंतःकरण शुद्ध होगा तब हम बाहरी समाज को शुद्ध बना सकते हैं, और जब समाज सुंदर हो जाएगा तभी राम राज कायम हो सकता है। राम राज का मतलब क्या होता है? राम राज का मतलब होता है कि सब ज्ञानी और सभी समृद्धशाली और सभी सुखी होते हैं। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। वहाँ सुख दुख से भी परे परम सुख परम शांति मिल जाती है। तो राम राज तो आप ही का अंतःकरण में छिपा हुआ है। पहले अपने ही राम राज को पाने के लिए अपने दर्पण को साफ कीजिए। अपने मन रूपी दर्पण में जितने भी काई लगा हुआ है, दोष लगा हुआ है, उसका अस्त बड़ा समाप्त कीजिए। अपने आप का आपका ही मन आपका दोस्त बनकर मित्रोत व्यवहार कर सही मार्ग पर चलने लगेगा और सुमनन सुपठन सुकर्म में लग जाएगा। तो उसका नाम है रतन। और कुमनन कुपठन कुकर्म में लग जाएगा तो आप ही उसी का परिणाम है पतन। तो रतन और पतन आप ही के हाथ में छिपा हुआ है, आप ही के हाथ में है। अगर हम सोचते हैं कि काल ही कर्मेश्वरी मिथ्या दोष जो लगाते हैं वो फालतू अपना समय और भाग्य को कोसते हैं और भगवान को कोसते हैं, जबकि सारा कमी अपने आप में है। अपना करनी पार उतरनी करे के आपके माई के न बाप के। कहने का मतलब है कि हम अगर मिर्चा काटते हैं तो पिता हमें लगेगा, पिताजी और पुत्र और पत्नी को नहीं लगेगा। अगर हम जहर खाते हैं
तो हम मरेंगे, पिताजी माताजी और पुत्र नहीं मरेंगे। उसी तरह अगर हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। यानी हम सुधार कर अपने आप को, अपने परिवार को सुधारे, समाज को सुधारे, और समाज से ही पूरा दुनिया का निर्माण हुआ है, विश्व जगत का निर्माण हुआ है। तो अपने को सुधार कर ही मित्रवत व्यवहार अपने आप में करके और उस परमात्मा भाव की स्थिति पाया जा सकता है। यही आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस के शुभ अवसर पर शुद्ध मित्रता का वास्तविक स्वरूप कहा जाता है।